क्या बात है बेटा, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? पापा गजब हो गया। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? खैरियत कहाँ है मामा? फलक आप ही। फलक? क्या हुआ फलक को? बोलो बेटा। फलक आप ही की बेटी का इंतकाल हो गया। हाय अल्लाह। आंटी, बेहतर होगा कि इसे आप अपने साथ ले जाएं, ताकि इसका दिमाग दुरुस्त हो जाए। मैं इसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहित, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या बात है? अम्मी मिशाल की वजह से बहुत परेशान है और फलक है कि घर से जाने का नाम नहीं ले रही। सब आप ही को समझा समझा कर थक चुके हैं। आप ही किसी की बात नहीं सुनती। मुझे बहुत फिक्र है मिशाल की, क्योंकि फलक के होते हुए उस घर में मिशाल कभी रिलैक्स नहीं होगी। आखिर मसला क्या फलक का? क्यों नहीं जाती अपने घर वो? आप ही को शहरयार भाई से कुछ शिकायतें हैं। अगर दूर हो जाएं तो। व्हाट अ जोक। यानी कि शहरयार खान, एक कॉन्फिडेंट और कामयाब मर्द, अब उससे भी फलक को शिकायतें होने लगी। फिर आखिर इस मसले का क्या हल है? क्या सारी उम्र फलक अपने मैके ही बैठी रहेगी? अल्लाह ना करे। पापा और मामा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन दोनों की सुलह हो जाए। मैंने अब तक बहुत हो चुका है। अच्छा है, इसी बहाने फलक अपने घर जाए, क्योंकि एक ही छत के तले मिशाल और फलक का रहना मुमकिन नहीं। आप फिक्र ना करें मोहित, मैं खुद समझाऊंगी आप ही को। चले आए, आप मेरे साथ चलें। मेरी बच्ची, क्यों नाराज हो गई मुझसे? क्यों मुझे छोड़कर चली गई तुम? पता है आपको, आपकी मम्मा कितनी अकेली हो गई है। क्यों चली गई? फलक, कहाँ जा रही हो बेटा? पापा के ऑफिस जा रही हूँ। घर बैठे बैठे बोर हो गई थी। बेटा आज याद से शहरयार को फोन कर लेना। देखो, अगर वो गुस्से में है तो तुम ही सब्र का मुजाहरा कर लो। आप बार बार शहरयार का जिक्र क्यों करती है मम्मा? अगर तंग आ गई है तो बोल दे मुझे, मैं चली जाती हूँ।
मुझे तो लगता है कि 3-4 दिनों में धक्के देके आप लोग मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। फलक, आहिस्ता बात करो। मैं माँ हूँ तुम्हारी और तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। मामा, आप हमेशा मेरी मुखालफत करती हैं। आपने मुझे शहवार और ज़हीम से कम प्यार दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया आपने मामा। उन लोगों के फैसले मेरी मर्जी के खिलाफ किए गए। जिस दिन से आप मिशाल को इस घर की बहू बनाकर लाई हैं, उस दिन से शहरियार मेरे दुश्मन बन गए हैं। आपने मेरा घर खराब कर दिया मामा। और अब तो मेरी बेटी भी नहीं रही। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आपको कुछ चाहिए? मेरे बाप का घर है ये। मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगी। अपने काम से काम रखो, ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश मत करो। क्या हो रहा है ज़हीम? आप ही आप ऑफिस में? क्यों? इतना हैरान क्यों हो गए मेरे आने से? आप ही अगर आपको मुझसे कोई बात करनी थी तो आप घर पे भी कर सकती थी। यहाँ ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ बात करने आई हूँ? मैं यहाँ ऑफिस में काम करने आई हूँ। घर बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा कि तुम्हारे साथ काम ही करवा दूं। आप ही मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ अब। और आप कुछ दिन के लिए तो हमारे यहाँ हैं। रिलैक्स करें, आराम करें वहां पे। ओह, तो अब तुम भी मुझे घर से निकालना चाहते हो, और इसकी वजह यकीनन तुम्हारी बीवी है, राइट? जी है, क्योंकि आप उसके घर के मामलात में अननेसेसरीली इंटरफेयर कर रही हैं। मत भूलो कि ये उसका घर नहीं है, मेरे बाप का घर है, और तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकते। सही कह रही हैं, नहीं छीन सकता मैं आपसे ये हक, लेकिन आपको इस बात का भी कोई हक नहीं है कि आप हमारे घर के मामलात में इंटरफेयर करें। आप अपना घर तो खराब कर चुकी हैं, मैं आपको हमारा घर खराब नहीं करने दूंगा। भाई साहब, हम लोग तो खुद यही चाहते हैं कि फलकनाज अपने घर वापस आ जाए। इतने बड़े हादसे के बाद भी उसको सबक नहीं आया। बहन, मैं फलकनाज की जिद्दी तबीयत से वाकिफ हूं, लेकिन ये रिश्ता आपके बेटे ने अपनी मनमानी करके जोड़ा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके उसको एक बार समझाएं कि फलकनाज को आके ले जाए। शहरियार को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानता। वो अपनी जिद पर अड़ गया है। वो चाहता है कि फलकनाज खुद घर वापस आए। आपको तो पता है, मर्द जिद पर अड़ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बदल सकता। हमने तो फलकनाज पे कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, फिर भी उसने हमें कभी अपना नहीं समझा। बच्ची की मौत का बहुत बड़ा सदमा है शहरियार को। बजाय इसके कि वो उसके जख्मों पे मरहम लगाए, वो नमक छिड़कती रही। भाई साहब, आप फलकनाज को समझाएं कि वो
इस तरह घर बर्बाद ना करें। ये तो आप बखूबी जानती हैं कि दोनों बच्चों ने जो ताल्लुक आपस में जोड़ा है, इसमें हमारी रजामंदी शामिल नहीं थी। औलाद गलतियां भी करे तो माँ बाप उनसे रिश्ता नहीं तोड़ते, और खास तौर पे ऐसे हालात में जब दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े। अगर शहरियार मियां वाकई अपना घर बचाना चाहते हैं तो फलक के साथ उसे भी अपनी जिद और अना के खोल से बाहर आना होगा। मुझे नहीं लगता भाई साहब कि शहरयार ऐसा करेगा। आपने जो कुछ कहा बजा कहा, लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है कि एक बार और कोशिश करके शहरियार को समझाएं। बच्चे अपने घरों में आबाद रहें तो अच्छा रहता है। चलता हूं। इस घर में क्या हो रहा है मम्मा, मेरी समझ से बाहर है। शहवार, वली सो गया? जी मामा, सुला दी उसे। तुम्हारी फैमिली मुकम्मल है शहवार। तुम उस मिशाल के साथ रह रही हो इसलिए तुम ऐसी बातें सोच रही है। फलक, तुम अपनी जिंदगी में एक तजर्बा कर चुकी हो जो हमें सारी जिंदगी याद रखने के लिए काफी है। अब कोई नई हमाकत मत करना। और तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं कि तुम अपने घर में खुश रहो। तो आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि पापा मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं? गलत बात। वो तुम्हें खुश और आबाद देखना चाहते हैं। खुश और आबाद? शहरियार जैसे आदमी के साथ मैं कभी खुश नहीं रह सकती। आप किसी भी ऐसे शख्स के साथ खुश नहीं रह सकती जो आपसे इख्तिलाफ करता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूं। बिल्कुल। और एक बात याद रखें आप ही, ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी ही पसंद और आपकी मर्जी चले। प्लीज अब आप कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाएं। अच्छा, तुम मुझे सबक सिखाओगी? मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद और तजुर्बेकार हूँ, और एक कामयाब बिजनेस वुमन भी, और एक नाकाम माँ और नाकाम बीवी भी। मैं नाकाम बीवी नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में आने वाले मर्द नाकाम हैं। अच्छा, मुईद आपका पहला शौहर मेरे लिए एक कामयाब और आइडियल शौहर है। और रह गई बात शहरियार भाई की, उनके लिए तो आपकी अपनी बड़ी आला राय थी। अजीब इत्तेफाक है, दोनों ही मर्द आपके लिए गैर मुनासिब निकले। ओहो, खत्म करो ये झगड़ा, फजूल बहस, पुरानी बातें, पुरानी यादें। ये दुखों के अलावा कुछ नहीं देती। नहीं मामा, कहने दे इसे। आज तो इसे मौका मिला है मेरी इंसल्ट करने का। इस दुनिया में सब अच्छे हैं, सिर्फ मैं बुरी हूं, सिर्फ मैं। बल्कि मुझसे कम अक्ल और बेवकूफ लोग ज्यादा अच्छे हो गए। मामा, पापा की नरमी और आपकी खामोशी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। इससे पहले कि हमारे घर में मजीद खराबियां, आप प्लीज ये मामला संभाल लें। आप ही की जबान बंद करना तो नामुमकिन है। पापा, मुझे लगता है कि हाशिम ग्रुप ऑफ कंपनी से हमारी डील फाइनल हो जाएगी। हमें रहमत ग्रुप ऑफ कंपनी से मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है। बेटे, अगर बेहतर ऑप्शन है तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। हो सकता है कि हमें अच्छा रिटर्न मिल जाए। पापा, मैं ऑफिस में सारा पेपर वर्क कंप्लीट करवा चुका हूँ। बेटे, हम रहमत ग्रुप वालों के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। हाशमी ग्रुप वालों से हम पहली बार डील कर रहे हैं। तो पापा, क्या जरूरत है किसी नए को आजमाने की? मैंने तो हमेशा उन्हीं क्लाइंट्स को प्रेफर किया है जिनसे हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है। क्यों पापा? बेटे, ये ज़ईम का प्रोजेक्ट है, ये इसे बेहतर समझता होगा। इससे क्या पता बिजनेस का? जुम्मा 8 दिन तो हुए हैं अभी बिजनेस ज्वाइन किए हुए। आप अपने ये कीमती मशवरे मिस्टर शहरियार को क्यों नहीं देती? ये मेरा बिजनेस है
और मुझे पता है कि इसको किस तरह मैनेज करना है, सो प्लीज स्टे अवे। आज जिस बिजनेस को तुम रन कर रहे हो ना, इसे इस मकाम तक मैंने दिन रात मेहनत करके पहुंचाया है, अंडरस्टैंड? शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी है आपकी, लेकिन इस चीज का क्रेडिट आप बार बार ले चुके हैं। मैं जानती हूँ मेरे खिलाफ तुम इतना क्यों बोल रहे हो, लेकिन भूलो मत कि तुम्हारा नहीं मेरे बाप का घर है। फलक, टेक इट इजी। बस इसी ड्रामे की कसर रह गई थी, घर का सबून तबाह बर्बाद करके रख दिया है। क्या हो रहा है? बड़ी बहन है तुम्हारी, किस तरह बात करे? होश में हो? मामा मैं होश में ही हूं, अब आगे देखिएगा क्या होने वाला है। ये सब कुछ तुम अपनी बीवी की वजह से बोल रहे हो, और इसकी इतनी हिम्मत हो गई पापा, ये मुझे घर से निकलने को कह रहा है। विशाल को बीच में मत घसीटो, वो किसी को कुछ नहीं कहती, बहुत सब्र वाली है। हाँ हाँ, आपकी लाडली बहू तो किसी को कुछ नहीं कहती, उसका मियाँ है ना जो उसकी जबान बोलता है। पापा बस अब बहुत हो गई, आप इसे अलग करें बिजनेस से प्लीज। फलक, ये तो तुम भी जानती हो कि मैं पूरा बिजनेस ज़ईम के सुपुर्द कर चुका हूं और मुझे इसकी एफिशिएंसी से कोई शिकायत भी नहीं है, इसलिए मैं भी दखल नहीं देता। सुन लिया तुमने? मेरा ख्याल है मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह तुम काफी समझदार हो। खुदा इसे अकल दे। बैठो बेटा। जी अम्मी। बेटा, कुछ दिनों से रोजाना मैं एक लड़की के साथ तुम्हारा स्कैंडल अखबार में देख रही हूँ। मैं असलियत जानना चाहूंगी। ये सोबिया मलिक है, हमारी पार्टी की एक अहम रुकन, बहुत ही मैच्योर और समझदार लड़की है। इसकी जहानत ने मुझे इम्प्रेस किया है, बाकी अखबार वालों ने कहानी बनाई। बेटा, बात सिर्फ जहानत तक ही महदूद रहे तो बेहतर है। फिलहाल मैं आपको इससे मिलवाऊंगा, आप मिलके बहुत खुश होंगी। फलक नाज को कब लेने जा रहे हो? अम्मी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। जावेद साहब तुम्हारे जवाब का मुंतजिर है। वो औरत मेरे दिल से उतर गई है। हाँ, अगर वो खुद हथियार डालकर वापस आ जाए तो उसके लिए मेरे इस घर में गुंजाइश निकल आएगी। बड़े ही नखरे हैं भाई। जब मैं इस हालत में थी तो रोज ऑफिस जाती थी, थक भी जाती थी तो उफ नहीं करती थी। बेकार औरतों के बेकार नखरे। आप ही प्लीज, आप मेरे और मिशाल के मामले में दखल ना दें। कहाँ रह गई थी मिशाल? इतनी देर लगा दी आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। किचन में थी, आपकी आपी के लिए ऑमलेट बना रही थी। एक्चुअली उन्हें सालन पसंद नहीं आया था, खाना नहीं खा रही थी, तो मैंने सोचा ऑमलेट बना दूं। क्या जरूरत थी तुम्हें ये काम करने की? ये काम वो खुद भी कर सकती है ना। मिशाल, क्या हुआ मिशाल, तुम ठीक तो हो?
मिस्टर जैन, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कोई बात नहीं। मगर विशाल मेंटली तौर पे कुछ डिस्टर्ब लग रही है और बीपी भी इनका बहुत लो है। आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोई ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस स्ट्रेस से दूर रखें, जूसेस वगैरह दें और जो विटामिन ले रही हैं वो कंटिन्यू रखें। अब मुझे इजाज़त दें, मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा। ज़ईम के दिल में और इस घर में तुम्हारी मौजूदगी मैं चुटकियों में खत्म कर सकती हूँ। शहरयार तुम्हें आज भी चाहता है, तुम्हें छोड़कर पछता रहा है वो, और शायद दोबारा तुमसे ताल्लुक भी जोड़ना चाहता है। वैसे तुम जा सकती हो वापस उसके पास, मैंने तो छोड़ दिया उसे। मैं लानत भेजती हूँ शख्स पे। आइंदा उसका नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश भी मत करना। डराने की कोशिश? माय फुट। अगर मैंने ज़ईन को बता दिया कि शहरयार तुम्हें आज भी चाहता है और तुमसे ताल्लुक जोड़ना चाहता है, तो ज़ईन के गुस्से से तो वाकिफ हो चुकी हो तुम। आगे तुम खुद समझदार हो। विशाल बेटा, तुम तन्हा नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखो बेटा, फलक की बातों का बुरा ना मनाया करो। जब इंसान डूब रहा होता है तो अपने बचाव के लिए हाथ पांव तो मारता है ना। क्या हुआ? डॉक्टर क्यों आई थी? कुछ नहीं, वो मिशाल का बीपी लो हो गया था। बड़े ही नखरे हैं भाई। जब मैं इस हालत में थी तो रोज ऑफिस जाती थी, थक भी जाती थी तो उफ नहीं करती थी। बेकार औरतों के बेकार नखरे। आप ही प्लीज, आप मेरे और मिशाल के मामले में दखल ना दें। ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हें जो इतने हाइपर हो रहे हो तुम? बस कह दिया ना मैंने आपसे। आप जितने दिन भी यहां हैं, खुद भी सुकून से रहें और हमें भी सुकून से रहने दें। मेहरबानी होगी। मैंने तुम्हें समझाया था कि वक्त बदल रहा है, संभल जाओ। वक्त नहीं बदला, आप लोग बदल गए हैं। पापा ने ज़ईम को बिजनेस देखकर अच्छा नहीं किया और अब इसी चीज की वो मुझे आंखें दिखा रहा है। ये उसका और उसके पापा का मामला है। तुम इस घर के दरवाजे खुद पर क्यों बंद करती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी वापसी तक इस घर का माहौल बेहतर हो जाए। अब तुम विशाल को कुछ मत कहना। अब क्या कह दिया मैंने उस नवाबजादी को? मामा, इस घर में मेरी अब कोई इज्जत और कोई वैल्यू नहीं रही। ये वही घर है जिस घर के दरवाजे मेरी मर्जी से खुला करते थे, और आज उसी घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए गए हैं। जबकि सब लोग जानते हैं मामा, पूरे खानदान में मेरे मुकाबले की लड़की कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनों के हाथों ही जलील हो रही हूं मैं। आंटी प्लीज आप परेशान ना हो,
विशाल अब वहाँ बिल्कुल ठीक है। मेरी अभी ज़हीम भाई से बात हुई है। जब तक वो दुश्मन औरत उस घर में है, मैं मिशाल को वहां नहीं छोड़ सकती। मिशाल की ऐसी हालत नहीं है कि वो डिप्रेशन ज़्यादा माहौल में टेंशन बर्दाश्त कर सके। मुन्ने, और ना जाने आगे क्या क्या होगा। मुन्ने, तुम और महमूद जाके कल सुबह उसे वापस ले आओ। मैं और रिस्क नहीं ले सकती। फलक किसी भी हद को पार कर सकती है। मिशाल को कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाएगी वो। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं ले आऊंगा उसे, और भाई के जाने की जरूरत नहीं है। आपकी तबीयत कैसी है अम्मी? ठीक हूँ बेटा। आपको सोबिया कैसी लगी? कल तो बड़ी बातें हो रही थी दोनों में। बहुत अच्छी लड़की है, मगर फलकनाज। वो आप फिक्र ना करें, मैंने हल सोच लिया है। क्या? जो वो चाहती है वैसा ही होगा। तुम जैसी नहीं हूं मैं, जिसने अपने बहनों से शादी करते वक्त ये भी नहीं सोचा कि वो उसकी बहन का ठुकराया हुआ है। फलक नाज हूं मैं, और मेरे लिए मेरी जात सबसे अहम है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। किसके साथ आई हो? मुझे छोड़ के गए हैं। अंदर नहीं आया? मुंह छुपाता फिर रहा है मुझसे। ऐसी बात नहीं है आपी, उनको जल्दी थी, कहीं जाना था। इतने दिनों से मैं अपने घर पर हूं। तुम्हारे ससुराल में तो हलचल मच गई होगी मेरे घर पर रहने पे। नहीं, वो अच्छे से जानते हैं कि बेटियां अपने मेके आती जाती रहती हैं। कौन सा तमाम उम्र रहना होता है उन्होंने। और अगर रहना पड़ जाए तो? अल्लाह ना करे आपी, आप अपने घर में अपने शौहर के साथ आबाद रहें, यही हम सबकी ख्वाहिश है। मगर ना जाने क्यों आप अपने घर से बेफिक्र होके इतने दिन से इस घर में बैठी हैं। क्या मतलब? लगता है आजकल आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही। क्या है न्यूज़पेपर में? मिस्टर शहरयार और सोबिया मलिक का अफेयर रोजाना अखबार में छप रहा है, और ये कोई नजरअंदाज करने वाली खबर नहीं है आपी। जिद छोड़ दें आप। औरत अपने ससुराल में बाइज्जत और मेके में बेइज्जत होकर रहती है। तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? जलील करवाना चाहती हो मुझे? क्या कहूंगी मैं जाकर? और शहरयार क्या सोचेंगे? मैके वालों ने 4 दिन घर में नहीं रखा और लवारिसों की तरह वापस भेज दिया। ये किस किस्म की सोच है आपकी? आप भी आपको अपना घर बनाना है, ये जिल्लत इज्जत बीच में क्यों शामिल कर रही हैं आप? तुम जैसी नहीं हूं मैं, जिसने अपने बहनों से शादी करते वक्त ये भी नहीं सोचा कि वो उसकी बहन का ठुकराया हुआ है। फलक नाज हूं मैं,
और मेरे लिए मेरी जात सबसे अहम है। ओके? यही तो मसला है। आज आप इस मुकाम पे शायद इसी वजह से। आप ही अपनी जात के गुंबद से बाहर निकल कर तो देखिए कितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, कितने लोग आपकी बेहतरी चाहते हैं। सब झूठे बहाने, तसल्लियां और बहलावे। ये झूठी तसल्लियां मुझे मत दिया करो। ओके? मिशाल को लेने के लिए आई हूं। थैंक यू। ये तो होना ही था जावेद साहब। फलक को मिशाल से खुदा वास्ते का बैर है। ये तो हौसला है उस लड़की का जो फलक नाज की तल्ख बातों को खामोशी से सह गई। हर वक्त के ताने, लड़ाई झगड़े, रोना धोना कब तक बर्दाश्त करता ज़हीम इस सूरत हाल को? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये लड़की अपनी जिद में सब कुछ बर्बाद कर रही है। तो आप बात करें ना उससे, उसे जोर दें वापसी के लिए। मुझे यकीन है वो आपकी बात मान जाएगी। अब आपको ये खामोशी खत्म करनी होगी, उसे मनाना होगा। यही हम सबके लिए बेहतर है। मिशाल, भाई ने आना था क्या? हाँ, वो शाम को आएंगे। जनाब अभी ऑफिस में बिजी हैं। अच्छा, तुम जाना चाहती हो उनके साथ? नहीं। क्यों? देखो शहवार, माइंड मत करना, लेकिन जब तक फलक नाज वहां है मैं यहाँ ही रहूंगी। मिशाल, आई एम सॉरी शहवार, लेकिन मुझे बहुत बहुत अरसे के बाद माँ बनने का एहसास हासिल हुआ है। मैं उसे एक साइको की वजह से खोना नहीं चाहती, क्योंकि फलक नाज को मेरे खाने पीने, आराम करने, हर चीज से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुद इन मोहब्बतों और खुशियों से महरूम रही है और अब वो मुझे भी महरूम कर देना चाहती है। बुरा मत मानना, लेकिन यही सच है। और वैसे भी ज़हीम को मेरे यहाँ रहने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं शहवार बोल रही हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसी हो? वो दरअसल मैं आपसे बात करना चाह रही थी। आप बड़ी हैं, समझदार हैं। प्लीज आप इन दोनों को समझाएं। आप ही और शहरयार भाई की वजह से मजीद लोग परेशान होंगे। मीजान, आप लोगों की परेशानी में अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मेरा बेटा भी फलक नाज की तरह बहुत जिद्दी है। वैसे भी औरत का ही काम होता है घर बसाना, और एक दूसरे को नीचा दिखाने से प्रॉब्लम्स हल नहीं हो सकती जानी। जी आंटी, मैं शहरयार भाई से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एटलीस्ट वो कोई कॉल या फिर एक मैसेज ही कर दें। आप ही को फिर हम खुद ले आएंगे। प्लीज आंटी, आप सिर्फ शहरयार भाई से इतना कह दें कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, मैं शहरयार से बात करूंगी,
लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो मेरी बात माने या ना माने। जी, अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, अपना ख्याल रख। पापा, बैठे ना। नहीं, मैं बैठने नहीं आया, तुमसे बात करने आया। मम्मा ने फोर्स करके भेजा है ना आपको? मैं खुद तुमसे बात करने आया हूं। अब बेकार की जिद छोड़ दो बेटा। मैं तुम्हें शहरियार के घर में उसके साथ खुश और आबाद देखना चाहता हूं। उसका अजाला आपका बेटा कर चुका है कुर्बानी देकर। ज़ईम ने कोई कुर्बानी नहीं दी, उसने अपनी खुशी से मिशाल को अपनी जिंदगी में शामिल किया है। अगर मिशाल यहां परेशान रही तो ज़ईम उसे लेकर अलग हो जाएगा। तो जाने दें उसे, हो ना आपके पास। अब मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी और हम हमेशा की तरह फिर से एक साथ काम करेंगे। बेटियां बाप के घर में नहीं, अपने शौहर के घर में बसती हुई अच्छी लगती हैं। मैं आप लोगों के जज्बात समझता हूँ। इस वक्त आप ही को तन्हा नहीं कर सकते। वो इस घर की बेटी है और इस घर पे उसका पूरा हक है। इसी तरह मिशाल मेरी जिम्मेदारी है और मेरी बीवी अपने मैके जाके रहे, ये मुझसे गवारा नहीं होगा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अलग हो रहा हूँ। शहरयार का लेटर? डिवोर्स पेपर? होठों पे आना जाए एक दर्द की कहानी, शायद मेरा जुनून है या प्यास की रवानी। अश्क पीने से जख्म चलते हैं, झूठे रिश्तों से गैर मिलते हैं। ऐ खुदा, ये सितारे